मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश। मेरे अंग्रेजी सीखने के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो नंबर 31 है। आज मैं पास्ट एंड डेफिनेट के बारे में बात करूंगा। पास्ट एंड डेफिनेट सामान्य भूतकाल से संबंधित है। इसके वाक्य हिंदी में अनुवाद इस तरह से होते हैं कि वह पत्र लिखता था, वह पतंग उड़ाता था, उसने पत्र लिखा, उसने पतंग उड़ाई, वह बाज़ार गया, वह बाज़ार जाता था, था तीथी तेथे आता है वाक्य के अंत में, गया लिखा पढ़ा, इस तरह से अनुवाद होते हैं उसके। और इसके आधार पर ये आप पहचान सकते हो कि पास्ट एंड डेफिनेट में क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग होता है। और जब नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट का प्रयोग होता है। और क्रिया दूसरे रूप से नेगेटिव में, नकारात्मक वाक्यों में जब बनाते हैं तो क्रिया दूसरे रूप से प्रथम रूप में आ जाती है। और प्रश्न बनाते हैं तो डिड को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं और क्रिया दूसरे रूप से पहले रूप में आ जाती है। तो ये नियम है प्रश्न बनाने का, नकारात्मक वाक्य बनाने का पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में। मैं आपको उदाहरण देके बता देता हूँ। जैसे ही रॉट, राइट के 3 रूप है, राइट, रॉट, रिटर्न। रॉट क्रिया का दूसरा रूप है। तो ही रॉट अ लेटर, वह पत्र लिखता था। तो इसका नेगेटिव बनेगा ही डिड नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखता था। यहाँ डिड नॉट का प्रयोग किया और नेगेटिव में क्रिया दूसरे रूप से, रॉट से क्रिया दूसरे रूप से पहले रूप में आ गई, राइट में आ गई। अब प्रश्न बनाएंगे तो डिड सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। डिड ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखता था? इसमें भी डिड सब्जेक्ट के पहले आया और क्रिया दूसरे रूप से पहले रूप में आ गई। ही फ्लाई के 3 रूप है, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन। तो ही फ्ल्यू ए काइट, उसने एक पतंग उड़ाई या वह पतंग उड़ाता था। नेगेटिव बनाएंगे तो ही डिड नॉट फ्लाई ए काइट, वह पतंग नहीं उड़ाता था। तो डिड नॉट लगाया और फ्ल्यू क्रिया दूसरे रूप से प्रथम रूप में आ गई, फ्लाई में आ गई। और प्रश्न बनाएंगे तो डिड को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे और क्रिया दूसरे रूप से पहले रूप में आ जाएगा। डिड ही फ्लाई ए काइट, क्या वो पतंग उड़ाता था? इसी तरह से ही ड्रोव अ कार, उसने कार चलाई। ही डिड नॉट ड्राइव अ कार, डिड ही ड्राइव अ कार। ही स्पोक ट्रुथ, उसने वह सच बोलता था। ही डिड नॉट स्पीक ट्रुथ, उसने सच नहीं बोला। डिड ही स्पीक ट्रुथ, क्या वह सच बोलता था, क्या उसने सच बोला? मोहन शट द विंडो, शट के 3 रूप है, शट शट शट। मोहन शट द विंडो या मोहन ओपन द विंडो। ओपन के 3 रूप है, ओपन, ओपनड, ओपनड। तो मोहन ओपन द विंडो, तो मोहन ने खिड़की खोली या मोहन खिड़की खोलता था। मोहन डिड नॉट ओपन द विंडो, मोहन खिड़की नहीं खोलता था। डिड मोहन ओपन द विंडो, क्या मोहन खिड़की खोलता था? टीचर टॉट इंग्लिश, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते थे। टीच के 3 रूप है, टीच, टॉट, टॉट। टीचर टॉट इंग्लिश, टीचर इंग्लिश पढ़ाते थे या टीचर ने इंग्लिश पढ़ाई। टीचर डिड नॉट टीच इंग्लिश, टीचर ने इंग्लिश नहीं पढ़ाई या टीचर इंग्लिश नहीं पढ़ाते थे। डिड टीचर टीच इंग्लिश, क्या टीचर इंग्लिश पढ़ाते थे? मोहन सा टीवी, मोहन ने टीवी देखा या मोहन टीवी देखता था। तो सी के 3 रूप है, सी, सा, सीन। मोहन डिड नॉट सी द टीवी, सात जो है क्रिया दूसरे रूप से पहले रूप में आ गई। मोहन टीवी नहीं देखता था। डिड मोहन सी द टीवी, क्या मोहन टीवी देखता था? ही स्लैप्ट, वह सो गया। ही डिड नॉट स्लीप, वह नहीं सोया। डिड ही स्लीप, क्या वह नहीं सोया? क्या वह सोया? डिड ही स्लीप, क्या वह सोया? इस तरह से आप भी सैकड़ों वाक्य बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये था पास्ट एंड डेफिनेट।